Yes, hello, welcome to my channel. Now, today I will do the remaining part of the GST. स्टार्टिंग पार्ट हमने बताया था कैश क्या जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, दीज ऑल द थिंग्स ऑलरेडी आर डिस्कस. नाउ सम रिमेनिंग क्वेश्चंस आर गिवन इन द जीएसटी इन योर बुक एंड टुडे आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एंड लेट्स सी. 3 तक आई थिंक हमने सॉल्व कर लिया था, बाकी क्वेश्चन मैं आज देखता हूँ कितने हो पाते हैं, क्योंकि जीएसटी की डिमांड थी वही क्लास 10th वाले बच्चों की मेरे, इसलिए मैंने इसको कोशिश करूँगा मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, बट जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे. तो बाकी कोई डिस्कशन ना करते हुए सीधे टॉपिक पे ही आ जाते. दिस इज़ फॉर क्लास 10th. एक्सरसाइज फर्स्ट इसकी है ये एंड इसमें क्वेश्चन 3rd तक हमने पहले सॉल्व कर ली थी. सो टुडे नाउ आई एम स्टार्टिंग बाय 4th क्वेश्चन. 4th क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, दैट इज अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर. अब देखिए शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा, ये होलसेलर है, शॉपकीपर ने इससे खरीदा, शॉपकीपर है स्पेशली वो कंज्यूमर को बेचेगा, इसका मतलब होलसेलर, एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर. अब शॉपकीपर बेचने गया किसके पास, कंज्यूमर का. ये फंडा अगर बना लेंगे तो इससे दिक्कत नहीं होगी कोई. इसको कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं इसी टाइप से भी. अब शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर फॉर ₹20,000 एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट. अब इसका जो सेलिंग प्राइस था, सेल प्राइस इसकी जो थी वो थी इसकी कितनी, 20,000 एंड जीएसटी कलेक्ट कितने किया इसने, जीएसटी कलेक्टेड बाय होलसेलर, है ना. ये निकाल लेंगे भाई. 12% पे ले रहा जीएसटी, तो ये 12% पे कितना लेगा, 12% ऑफ 20,000, है ना. इसको सॉल्व करा दो. 12/100 इंटू 20,000, 2 0 कैंसिल, दिस बिकम्स 2024, यानी ₹2400 मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर था शॉपकीपर से टैक्स वसूला, जीएसटी वसूली. ठीक है, बंटवारा क्या होगा वो तो हम बाद में देखेंगे. अब शॉपकीपर ने क्या किया भाई, शॉपकीपर ने क्या कलाकारी करी, ही सेल्स टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट. तो इसने कितने, ही सेल्स एंड दिस इज सेलिंग एट 10% प्रॉफिट. ठीक है, तो इसमें 2 तरीके होते हैं. अगर मान लें ज़रूरत है, अगर ये कहता है कि भाई शॉपकीपर ने कितना पीछे जीएसटी पे किया है, कितना आगे से जीएसटी ले रहा है, ये सब कुछ निकालना है, इट्स ओके. तो अदरवाइज सीधे प्रॉफिट पे ही हम अगर गवर्नमेंट को देना, सीधे प्रॉफिट वाली जो होगी वही जीएसटी गवर्नमेंट को पास करेगा शॉपकीपर. तो 10% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब कितना हो गया भाई, देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इसकी, सेलिंग प्राइस इसकी बन जाएगी 20,000 पे, तो ये खरीद के लाया था, एंड प्लस 10% और बढ़ा दिया इसमें, 10% ऑफ 20,000. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम 20,000 कॉमन ले सकते हैं, 1 + 10/100 हो जाएगा. एंड इसको सॉल्व करा दीजिए तो ये बन जाएगा 20,000 इंटू 11/10, यानी ये बन जाएगा आपका 0 हो जाएंगे, एंड 11 2 = 22, यानी 22,000 में बेच दिया. ठीक है, यानी 20,000 में खरीदा, 22,000 में इसने बेच दिया शॉपकीपर ने. तो यहाँ पे रुपीस लिखना ना भूलें, तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत रहती है बोर्ड में, अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. कंज्यूमर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर आ गए. इस टाइप से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस अलग से स्टेप टाइप से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं. हाँ, कहाँ चला गया भाई, हाँ, सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट. इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर. अब कंज्यूमर तो देखिए भैया जीएसटी पे नहीं करने जा रहा, दिस इज नॉट पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट,
टू द गवर्नमेंट, है ना। ये गवर्नमेंट को तो बेचता देता नहीं है, जीएसटी नॉट पेइंग, इसको छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर की तो कोई बात कर नहीं रहा, वो कहता है भाई शॉपकीपर की जीएसटी लायबिलिटीज क्या बनती हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कुछ नहीं दिया हुआ है कि आर्टिस्ट a shopkeeper buy an article from a wholesaler to this and sells to a consumer 10% profit, the rate of GST is given 12% and find the liability of the shopkeeper। ये कहाँ खरीदी जा रही है, किस स्टेट में खरीदी जा रही है, स्टेट टू स्टेट में है, स्टेट से दूसरे स्टेट में है, सेम स्टेट में, कुछ नहीं पता, तो उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, टैक्स की लायबिलिटी शॉपकीपर की कितनी बनती, तो शॉपकीपर ने जीएसटी कितनी, इस पे जीएसटी कितनी कलेक्ट करी होगी, देखो जीएसटी कलेक्टेड कितनी होगी, जीएसटी कलेक्टेड बाई, या तो प्रॉफिट पे सीधे निकालते हैं, लायबिलिटी जो बनेगी प्रॉफिट पे बन जाएगी, तो बेहतर है हम प्रॉफिट पे ही निकाल दें। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इसका हो जाएगा 22,000 एंड 20,000 इसने लगाया था, तो ये आ गया भाई 0 एंड 2 रुपीज़ 2,000 की इसको प्रॉफिट हो रही है। देयरफॉर जीएसटी लायबिलिटीज कितनी बनेगी, जीएसटी पेड बाई, या इसको इसी की फॉर्म में लिख दीजिए, देयरफॉर जीएसटी लायबिलिटी, जीएसटी पेड बाय द, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट विल बी इक्वल टू 2,000 पे मात्र 12% ऑफ 2,000, देखिए 12/100 दैट इज 2,000, 2 0 कैंसिल, 12 दूना 24, 240 रुपये गवर्नमेंट को पे करेगा। देखिए एक तरीका ये भी है कि सीधा हमने प्रॉफिट निकाल लिया और प्रॉफिट पे जो जीएसटी निकलेगी वो गवर्नमेंट को जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये भी है क्योंकि 22,000 रुपये हमने निकाले, तो इससे जीएसटी जो कलेक्ट करेगा उसको हम इनपुट जीएसटी कहेंगे, आउटपुट जीएसटी कहेंगे। आई थिंक ये इनपुट जीएसटी होता है, ये आउटपुट जीएसटी होता है। फिर इसमें से जो जीएसटी आएगी, ये वाली जीएसटी तो ये पे कर चुका है 2400, शॉपकीपर पे कर चुका है, तो ये अपनी रख लेगा, बाकी जो बचेगा वो आगे पास कर देगा। तो ये भी एक तरीका है, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर केवल शॉपकीपर की ही बात कर रहा है तो फिर हम ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, भाई उसकी जीएसटी हम क्यों फालतू में कलेक्ट करें, सीधा सीधा शॉपकीपर का प्रॉफिट निकाला और जो भी प्रॉफिट आएगा वही जीएसटी आगे पास कर देगा। ठीक है भाई, शॉपकीपर ने जितना प्रॉफिट कमाया उसी पे जीएसटी देगा, तो 240 आ रहा है। आई थिंक यही आंसर आ रहा होगा, देखते हैं आंसर भी देखते चले, क्योंकि कई बार आंसर में गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी गलत, तो बेहतर है इसको हम देखते ही चलें साथ में। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 4th एंड आंसर 4th का कितना आ रहा, 240 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम फालतू का चक्कर हम उधर ना ही निकाला ज़्यादा बेहतर, यानी ये हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास, केवल इतना ही कर दें, क्योंकि प्रॉफिट पे सीधा निकालने, केवल शॉपकीपर का ही पूछा जाता है, कंज्यूमर का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर उस पर कोई इनकम नहीं कर रहा, सीधा खा के ख़त्म कर दे रहा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यानी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें स्पेशली, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसका एसपी था भाई, इसने 20,000 रुपये दिया था, सेलिंग प्राइस में 10% का प्रॉफिट कमा रहा, सीधा इसका प्रॉफिट निकाला और सीधे इसका निकाल दिया। यानी जो बच्चा ये करके आता है इतने भी उसको मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी चक्कर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। वो चीज़ उधर की नहीं निकालेंगे, वो चीज़ तब हम निकालेंगे जब होलसेलर का भाई उसका भी रिकॉर्ड पूछने लगे, भाई कितना जीएसटी कलेक्ट किया, कितनी पे करी। अगर ऐसा कुछ कहता है तब तो ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए केवल इतना ही इनफ है। ठीक है, तो अननेसेसरी चीज़ें भी करने की जरूरत नहीं होती। तो ये रब कर देता हूँ मैं, नाउ सी द 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि दैट इज अ डीलर बाइज एन आर्टिकल। जनरली इसी टाइप क्वेश्चन आता है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में हैं,
क्योंकि नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये तो क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था। अ डीलर बाई एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। अब यानी इसकी चेन में भी होलसेलर है भाई, तो होलसेलर यहाँ पे रख दो, ये होलसेलर हो गया। फिर डीलर हो गया, डीलर यहाँ बना दो, इनको तीनों को अलग अलग ही बना देते हैं जिससे दिक्कत नहीं आएगी। अ डीलर बाई एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम द होलसेलर, द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। डीलर ने सीधा कंज्यूमर को बेच दिया। कंज्यूमर ने क्या किया भाई, उसको खत्म कर दिया। वहां से बना, डीलर खरीदा, डीलर ने सीधा कंज्यूमर को दिया, कंज्यूमर ने खत्म कर दिया। तो कंज्यूमर का तो कोई आगे बढ़ाने का तरीका ही नहीं। अगर पेन हम खरीद रहे हैं, कोई मार्कर खरीद के लाते हैं तो हम मार्कर लेकर के उसके बाद बचा हुआ मार्कर बेचने नहीं जाएंगे, तो उस पर कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो डीलर बाई एन आर्टिकल 6,000, होलसेलर डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट अ 15% प्रॉफिट। यानी यहाँ पे देखिए डीलर ने कितना प्रॉफिट कमाया है भाई, 15%। इसको प्रॉफिट मिल रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एंड इसकी जो सेलिंग प्राइस थी, सेल प्राइस थी इसकी 6,000 रुपये थी, और इसकी जो कास्ट प्राइस थी, इसकी कास्ट प्राइस जो थी वो 6,000 रुपये थी, ठीक है। डीलर ने 6,000 रुपये का खरीदा था, 15% का प्रॉफिट कमा रहा। देयरफॉर इसका एसपी कितना हो जाएगा, देयरफॉर इसका एसपी हो जाएगा इसका 15% ऑफ 6,000, है ना। तो ये बन गया 15/100 इंटू 6,000। सीधा ही निकाल लो, जरूरत क्या है भाई ज़्यादा चक्कर काटने की। एंड 15 6 90, 900 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर ये कह दे भी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्या बनता है, सीधा एससी का जीएसटी निकाल के आगे बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें बहुत झमेला है, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ओके, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, अब इंट्रा स्टेट में हो रहा है यानी सेम में हो रहा है, सेम स्टेट में, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन 18%। तो एक बात तो क्लियर है कि जीएसटी जो दिया हुआ है वो 18% का है एंड इंट्रा स्टेट का है। इंट्रा स्टेट सेल हो रही, इंट्रा स्टेट सेल हो रही तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर का एंड स्टेट का, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। फाइंड द कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट, ओके, ठीक है। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल 6,000, होलसेलर द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ consumer at 15% profit if the sales are intra-state and the GST rate is given 18%। चलो भैया, पहला इनपुट CGST and outputs SGST paid by the dealer। अब इनपुट आउटपुट इसमें निकालना है तो फिर निकाल ही लो भैया। इसका देखिए एसपी कितना हो जाएगा, इसका जीएसटी की लायबिलिटी कितना नहीं, जीएसटी कलेक्टेड कितनी हो जाएगी, बाई CGST SGST, चाहे तो अलग अलग कर लो, CGST कर लो इसका, बाई होलसेलर विल बी इक्वल टू 18/2, 18/2% ऑफ 6,000। तो ये हो जाएगा 9% ऑफ 6,000, दैट इज 9/100 इंटू 6,000, 2 0 कैंसिल, 0 9 6 54, 540, 540 रुपये CGST होगी। एंड SGST कितना हो जाएगा, SGST जो लेगा वो भी आपका वही 9% ऑफ 6,000 हो जाएगा, दैट इज ये भी आ जाएगा 540, यानी 540 रुपये होलसेलर ने कलेक्ट किए हैं फॉर CGST एंड SGST। जो होलसेलर ने डीलर से कलेक्ट करे हैं वही इसका इनपुट GST है डीलर वाले का। तो इनपुट GST एंड इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय द डीलर। तो इनपुट GST यानी पहला आंसर हमारा क्या बन गया, देयरफॉर फर्स्ट आंसर जो हमारा बना इनपुट CGST एंड इनपुट SGST फ्रॉम
जीएसटी ऑफ डीलर, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 540 रुपये एंड 540 रुपये। तो 540 रुपये भाई ये दे के आ गया। पहला आंसर हमारा यही आएगा आई थिंक। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd है 4th है भाई, 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में CGST 500 एंड SGST भी 500 रुपये। 540 इनपुट हो गया, ओके इनपुट हो गया भाई डीलर का। फिर कहता है आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय द डीलर। अब डीलर कलेक्ट कितना कर रहा है भाई, तो GST कलेक्टेड बाय द डीलर कितनी हो जाएगी, सेकेंड पार्ट ये हो गया है। एंड इसके बाद थर्ड पार्ट यहाँ देख लो, सेकेंड पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज आउटपुट, आउटपुट CGST ऑफ डीलर, ये बन जाएगा आउटपुट CGST विल बी व्हाट। तो इस पे 900 का है, तो 900 इसने प्रॉफिट कमाया है, देयरफॉर इसका जो सेल प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा 600 प्लस 900 दैट इज 6900, ठीक है। देयरफॉर GST कितनी बनेगी, इसी पे निकाल लीजिए। CGST इसकी कितनी निकलेगी, दैट इज 9% ऑफ 6900, दैट इज 9/100 इंटू 6900, 2 0 उड़ गए तो बचेगा 981 एंड 9 6 जा 54, 54 एंड 8 बन जाएगा 62। भाई 621 रुपये इसने CGST वसूला एंड आउटपुट SGST of dealer, this will be also 9% of 6900, तो 9/100 इंटू 6900 तो सीधा 621 ये भी आ जाएगा। 621 रुपये इसने वसूला एंड 540 रुपये इसने दिया था। तो ये थोड़ा प्रोसेस तरीके से निकाल दिया। 600 को आंसर भी देखते चलते हैं जिससे थोड़ा गड़बड़ी ना हो, कई बार ऐसा हो जाता है गड़बड़ कर देते हैं और आगे बढ़ गए। तो 621 रुपये वसूल लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका है, दूसरा पार्ट, ओके, आउटपुट GST कलेक्टेड बाय द डीलर, ठीक है। द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर, देखो थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट नेट CGST पेड बाय डीलर, ये होता है ये आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट में क्या था, इसको आगे ही बढ़ा देते हैं। आउटपुट में था इसने 621 रुपये वसूले, 540 रुपये इसने दिए थे, तो कितना बन जाएगा 540 रुपये दिए थे, ये बच जाएगा 1, इसको थोड़ा सा इधर कर दो 1 एंड यहाँ से 12 12 4 गया 8 है ना, एंड यहाँ से 5 से 81 रुपये 81 रुपीज़ ये हो जाएगा। एंड SGST कितनी बन जाएगी, पेड बाई डीलर विल बी आल्सो अगेन विल बी 621 माइनस 540 दैट इज ₹81। ये पैसा जो है लायबिलिटी डीलर की बनेगी जो कि गवर्नमेंट को जाएगी, ठीक है। तो ये इसका थर्ड हो गया, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का मैटर है फोर्थ पार्ट, तो अच्छा ये वाला पार्ट हो गया 81, सो 81 इनका आएगा 81 दे दिया। उसके बाद कंज्यूमर ने कितना पे किया भाई, ये फोर्थ पार्ट है, तो आई थिंक ये पार्ट अब रब कर देते हैं, होलसेलर की हमें ज़रूरत नहीं है। अब डीलर का ही मैटर बचा हुआ, तो 6900 ये पैसा पे किया कंज्यूमर ने एंड प्लस GST। तो GST कितनी कलेक्ट हुई थी यहाँ पे 681 इसका 681 उसका 621, तो ये दोनों कंज्यूमर ही तो पे करेगा। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं इस साइड में, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये सारे पार्ट बड़ी ही क्लियर कट लिखने होते हैं, सो हमें लगता है ये ठीक है, ये हो गया मैटर।
इसको भी रब कर देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन हो जाए, ये सही रहेगा, फिर से सॉल्व करना पड़ रहा है। नाउ फोर्थ पार्ट इसका हो गया, दैट इज टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। भाई एट लास्ट तो कंज्यूमर को ही पे करना है, दैट इज एसपी ऑफ डीलर प्लस जीएसटी। एसपी इसका था भाई कितना 6900 प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो ये हो जाएगी आपकी 6900। ये अभी पिछले में निकाला था हमने 621 प्लस 621, इट मीन्स इसको देना पड़ेगा 112,224 एंड 6,612 नीचे 15 6 21 हो जाएगा यार, 6 2 8। बड़ी खतरनाक बात है भाई, बड़ा सारा पैसा देना पड़ेगा। 6900 621 621, लापरवाही नहीं करें। 2 4 9 6 15 15 6 हो जाएगा 21, 2 कैरी 6 2 8। हमने इसको प्रॉपर तरीके से ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट लग रहा था भाई। 6000 रुपये वाली चीज़ यहाँ पे इसके पास पहुँचते पहुँचते 8142 की हो गई। ठीक है, ऐसे ही होता, 6000 रुपये सामान यहाँ से चलते चलते कंज्यूमर के पास 8142 का हो गया। कंज्यूमर कहीं भी गवर्नमेंट को पे नहीं करता ऑलवेज, क्योंकि वो कंज्यूम करने के बाद ख़त्म कर देता। तो ये मैटर हो गया, इसका आंसर भी आ जा 8,145, बिल्कुल सही है। तो ये मैटर हो गया इसका। इसको अब चाहे इस तरीके से, कई लोग कॉलम वाइज करते हैं, कई लोग स्टेप वाइज ऐसे करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं, चाहे जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, अल्टीमेट हमें सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें आई होप ये बात समझ में आई होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हमें लगता। एंड जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि एसजीएसटी सीजीएसटी की बात नहीं होती। जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, उसमें सब कुछ पूछ लेते हैं वो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखें उसको कराते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सारे क्वेश्चन करा दिए तो फिर आप लोग क्या करेंगे भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही चीज़ें हैं हमें लगता है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। अभी तो एक्चुअली लेटेस्ट यूज़ हुआ है, तो इसमें कुछ बोर्ड का तरीका भी नहीं दिया क्या करना है। A manufacturer buy raw material for ₹7500 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at 40%. If the purchase and the rate sale both are the intrastate and the rate of GST for the finished product is 12%. Okay, तो इसमें भी सारी चीज़ें वही निकालनी है। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया गया है, क्योंकि होलसेलर भी कहीं से ख़रीद के लाया है, तो मैटर वही है, होलसेलर है यहाँ पे। एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 6th। मैन्युफैक्चर, सारी जानकारी जो दी हुई है वो नोट कर लिया करें पहले। मैन्युफैक्चर बाई रॉ मटेरियल, ये इसमें ये होलसेलर है। मैन्युफैक्चर बाई रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर इसका है, एंड इसने इसको फिर डीलर को दे दिया, डीलर को दे दिया जीएसटी एट दिस। ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू अ डीलर एंड इफ द परचेज एंड द रेट सेल बोथ आर द इंट्रास्टेट, जीएसटी फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज गिवन 12%। तो अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हमें निकालनी है कि दैट इज द इनपुट टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द manufacturer and the output tax under GST collected by the manufacturer and the tax under GST paid by the manufacturer to the central and state government. Okay, and the amount paid by the dealer for the finished product वो बाद में। ठीक है,
यानी दो ही लोग हैं इसमें, एक मैन्युफैक्चरर है एक डीलर है। मैन्युफैक्चरर भी कहीं से लेकर के चीज़ें को आया है। सो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, कहाँ चली गई यार एक्सरसाइज, ये तो अच्छा हो जाएगा। हाँ ये अब इसमें देखिए 7,500 रुपये इसका जो था कास्ट इसका पड़ा है, इसका जो कास्ट प्राइस पड़ा है इसका 7500 है। जीएसटी इसने दिया है 5% का, ओके। एंड सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर, एंड इसका जो एसपी आया है, फिनिश प्रोडक्ट जो है एसपी आया है वो फिनिश प्रोडक्ट टू द डीलर एट 40% प्रॉफिट, एट 40% प्रॉफिट दैट इज कितने का बन जाएगा अभी 40, दैट इज 7500 प्लस 40% ऑफ 7500, दैट इज इसमें 7500 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 1 + 40/100 बन जाएगा। इसको सॉल्व करा दो तो ये बन जाएगा आपका 7500 इंटू 10 10 एंड 4 14/10, ठीक है। ये 0 इसका और कैंसिल हो गया तो ये बन गया 0 एंड 14 5 70, नाउ 14 7 98 98 एंड 7, 98 एंड 7 बन जाएगा कितना 105, ये बन जाएगा। तो ₹10,500 रुपीज़ का मैटर बना। प्रोडक्ट देख लीजिए फिर गड़बड़ ना हुआ, 0 हो जाए 14 25 70 एंड 14 7 98 98 एंड 7, हाँ सही है। तो 10,500 रुपये का इसने बेचा, ठीक है। तो यानी इनपुट आउटपुट जितनी भी सारी चीज़ें लायबिलिटीज इसी की हैं, एसपी की। अब मैटर इसका आता है, डीलर की बात तो हम बाद में कर लेंगे। पहला केस क्या है, फर्स्ट केस, जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई थी एंड इस पे जो जीएसटी कलेक्टेड होगी, जीएसटी कलेक्टेड ये होगी आपकी कितनी जीएसटी कलेक्ट हो रही है, फिनिश वर्क पे 12%, 12% है। और इंट्रा स्टेट की मैटर है, ये सारी जो है इंट्रा स्टेट डीलिंग हो रही है। इंट्रा स्टेट का मतलब वही बंटवारा होगा। तो पहला केस तो हमने ये कर दिया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इतनी इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर की है, डीलर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि डीलर के आगे की कहानी हमें नहीं दी है तो फिर आगे हम क्यों जाएंगे, इतना ही मैटर है। तो 7500 ये था, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन का नंबर आता है भी देने का। पहला आंसर क्वेश्चन हमारा है कि दैट इज इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। तो इनपुट टैक्स पेड कितना हो जाएगा, इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो भाई अंडर जीएसटी का मतलब आप चूंकि इंट्रा स्टेट का जो सीजीएसटी एसजीएसटी निकालनी पड़ेगी, तो भाई सीजीएसटी उसमें हो जाएगी कि दैट इज 5% के हिसाब से पे करा दो, नहीं 5/2% ऑफ 7500, दैट इज 5/2/100 इंटू 7500, 2 0 उड़ गए। सो ये तो पॉइंट में आएगा हमें लगता है। 5 5 25 एंड 5 7 25, 5 7 कितना हो जाएगा भाई 35, 35 एंड 2 37/2, दैट इज 2 1 2 एंड 1 2 8 16, 1 2 7 14, 2 5 यानी ये बन जाएगा आपका ₹187.50। ये इनपुट टैक्स हो गया। एंड एसजीएसटी जो निकलेगा वो भी इसी टाइप हो जाएगा 5/2% ऑफ, तो दिस विल बी ऑल्सो 187.5 रुपीज़।
ये इसका इनपुट टैक्स हो गया, ठीक है। तो लेट मी सी, ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा, हालांकि इसमें SGST GST करके दिया नहीं था क्योंकि इंट्रा स्टेट का मैटर कह रहा है, इसलिए हमने इसको इसी हिसाब से निकाल दिया क्योंकि इंट्रा स्टेट में बंटवारा होता है, इंट्रा स्टेट नहीं होता तो बंटवारे वाला चक्कर नहीं करते हम यहाँ पे आई थिंक कर देना चाहिए। लेट मी सी द आंसर आल्सो, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके हाँ सही है बिल्कुल, क्योंकि इसी तरीके से करें। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा झंझट कर सकता है, इसमें CGST SGST अलग से निकालने के लिए कुछ नहीं कह दिया, बस खाली एक लाइन उसने लिख दी कि अंडर GST काम करना है, तो अंडर GST का मतलब हम SGST CGST अलग अलग ही निकालेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, अगर आपने चेंज नहीं किया, बंटवारा नहीं किया तो गड़बड़ फंस जाएगा। एंड इसके बाद फिर क्या है, इसका दूसरा पार्ट कहता है वही द आउटपुट टैक्स अंडर GST कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो सेकेंड पार्ट इसका है आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। ये बन जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल CGST। अब ये CGST जो बनेगी 10,500 पे आएगी, दैट इज 12/2% ऑफ 10500, दैट इज 6% ऑफ 10500, दैट इज 6/100 इंटू 10500। सही है, 2 0 इसके उड़ गए, तो 6 5 30 एंड 6 and 6 बन 6, 630 रुपये। 630 रुपये इसने CGST वसूला एंड SGST कितनी हो जाएगी, दिस विल बी आल्सो 12/2% ऑफ 10500 इज इक्वल टू सेम आ जाएगा 630 रुपीज़। 630 रुपये SGST वसूल लेगा इससे। सो इसके बाद देखिए भाई इसका आंसर तो आना सही, 630 बिल्कुल सही आ रहा। अब इसके बाद क्या है थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है भाई इसका, थर्ड पार्ट है द टैक्स अंडर द GST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड पार्ट है इसमें GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगी, यही हम केवल स्टेट का ही निकालना है। ओके, द अंडर GST पेड बाय द टैक्स अंडर द GST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही को निकालना है भाई, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको स्टेट एंड सेंट्रल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, SGST इसकी हो जाएगी, SGST विल बी इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज 630 माइनस इनपुट कितना था 187.5, दैट इज इसको सॉल्व कर लो भाई, 630 187.5, तो ये तो था भाई 5 और 10 5 9 9 से 7 गया 2 12 12 से 8 गया 4 5 से 1 गया 1 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 से 1 गया 4 बचेगा 442, दिस विल बी 442.5, ये बनेगा 442.5 आना चाहिए और बिल्कुल सही है, ठीक है 442.50 एंड CGST जो हो जाएगा CGST that is also by same formula, same thing you will do, this will be also 442.50, ये हो जाएगा आपका इसका लायबिलिटीज, ठीक है। वहाँ से शुरू किया हमने ये वाला मैटर और यहाँ से इसके आंसर देना शुरू करा हमने,
पहला आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया, तीसरा आंसर हो गया। अब कहता है भैया डीलर ने कितना पे किया, ये भी तो बताओ। लास्ट पार्ट है इसमें, द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। देयरफॉर अमाउंट पेड बाय, नाउ फोर्थ पार्ट यहाँ कर देता हूँ मैं, या इसको इधर रब कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। दिस वन ये मैं रब कर देता हूँ। नाउ अमाउंट पेड बाय डीलर, फोर्थ पार्ट इज दिस अमाउंट पेड बाय डीलर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो भैया अमाउंट पेड बाय डीलर कितना हो जाएगा, 10,500 रुपये तो उसने प्रॉफिट ही उठा लिया था, यानी 10,500 रुपये ये, एंड प्लस टैक्स 630 रुपये इसका आउटपुट टैक्स आया था जो इसने कलेक्ट किया था। तो 630 प्लस 630 यानी CGST एंड SGST, इसको भी जोड़ दो भाई। 630 ये हो गया, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट पेड विल बी इक्वल टू 0,336 एंड 6 5 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 6 6 12 5 17 एंड 1 11,760 रुपये देने पड़ेंगे डीलर को। 11,760, लेट मी सी द आंसर, 11,600 आना चाहिए, हाँ 11,760 बिल्कुल सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो इस टाइप से सॉल्व करना है, सारी पॉइंट्स क्लियर रहे। तो थोड़ा बोर्ड पे कभी कभी हार्ड पहुँच हो जाता है, लालच में कि ज़्यादा रब ना करना पड़े, करना ही पड़ता है, क्या करेंगे भाई। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 3 मैंने पहले सॉल्व करे थे, 3 ये आज साल हो गए, और अभी देखते हैं कितने हो पाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसके बाद ये रब कर देता हूँ। तो जितना क्वेश्चन दिया हो उतना ही यूज़ करें, अपना दिमाग इसमें ना लगाएं बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ये था, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है भैया SGST निकालो, CGST निकालो, तो इसमें इसने कुछ दिया नहीं, केवल ये कह दिया भाई अंडर GST सॉल्व करना है। तो अंडर GST का मतलब अगर इंट्रा स्टेट हो गया है, इसका मतलब तुम्हें अब खुद ही सोचना है कि इंट्रा स्टेट है तो बंटवारा हमें करना है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का बंटवारा हमें करना ही करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम फंसेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 था। टोटल क्वेश्चन तो बहुत हैं इसमें, तो उसको अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन में देखता हूँ कोई। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप से है, 8 भी इसी टाइप से ही है, एंड 9th भी इसी टाइप से ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर ये है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल होलसेलर अलाउ डिस्काउंटेड परसेंट। अच्छा, एक डिस्काउंट वाला भी देख लिया जाए मैटर, क्योंकि GST ऑलवेज जो पे होती है वो डिस्काउंट देने के बाद ही पे होती है। सो नाउ आई एम सीइंग द क्वेश्चन नंबर, डिस्काउंट दिया गया हो जिस पे क्वेश्चन नंबर कौन था, हाँ 6 9 दिख रहा है। 9th क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9, let me see the question number 9 first of all. Whatever information is given that you will write first. कि a dealer buy an article at a discount of 30% from the wholesaler. तो भैया ये होलसेलर है, इसमें होलसेलर है, फिर डीलर है, इनकी जानकारी पहले से ले लीजिए। डीलर बाई एन आर्टिकल at a discount of 30% from the wholesaler, the mark price being ₹6,000, the dealer sells to a consumer. डीलर ने कंज्यूमर को पे किया भाई, इसने कंज्यूमर को दे दिया डीलर ने। डीलर पे टू द कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसने डिस्काउंट जो दिया हुआ है वो 10% का दिया, इसको डिस्काउंट मिला है 10% का, और इसको डिस्काउंट मिला था, ये डिस्काउंट इसको कितना मिला था, इसको 30% का, 30%, ठीक है। ये इसको आउटपुट कह सकते हैं, इनपुट कह सकते हैं, इनपुट आउटपुट ना कहो, ठीक है।
तो ये हो गया 30% को डिस्काउंट मिला है। मार्क प्राइस जो दी हुई है इसकी, मार्क प्राइस जो दी हुई है वो 6,000 रुपये है। ठीक है, होलसेलर ने जो इस पे प्राइस मार्क कर दी है वो 6,000 रुपये है। A dealer buy an article of discount 30% from the wholesaler, the mark price being rupees 6,000, the dealer sells to a consumer at a discount of 10% on the mark price. Okay, and if the sales are intra-state, सारा काम इंट्रा-स्टेट में हो रहा है, ये ना ध्यान रहे, ये सारा काम हो रहा है इंट्रा-स्टेट है। अब देखिए इंट्रा-स्टेट में तो ये बंटवारा वाली बात होगी। अब इसमें भी देखिए जीएसटी की बात करी उन्होंने, SGST CST कुछ नहीं बात करी। इंट्रा स्टेट है तो इसका मतलब तुम्हें करना ही करना है। ओके, 10% मार्क प्राइस इफ द सेल्स टैक्स, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन 5%। 5% है इसकी जीएसटी। ये इंफॉर्मेशन इसकी है क्योंकि डिस्काउंट जो है 30% मिला, यानी इसकी जो कास्ट प्राइस हो जाएगी, यानी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरर का जो बिल पूछ रहा हूँ निकाल ही लेते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस होगी 6,000, डिस्काउंट दिया है 30% का इसने, तो यानी 6,000 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 30/100। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है SP की बन जाएगी दैट इज मार्क प्राइस टाइम्स ऑफ 1 माइनस डिस्काउंट %/100, ये फार्मूला होता। तो सीधा इसको लगा दिया तो दिस बिकम 6,000 इंटू, इसको सॉल्व करा दो, 10 से 3 गया 7/10, 0 0 कैंसिल, दिस इज 0 0 6 42, 4,200 रुपीज़ का, यानी 4,200 रुपये किसने बेचा है। और इसको जो GST इसके बारे में कुछ पूछा गया नहीं पूछा गया, मैन्युफैक्चरर की बात कोई करी हो तो करे, नहीं तो इसको छोड़ दें यहीं पे। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, ओके सबसे पहले लास्ट में पहुंच गए, एंड द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द अमाउंट टैक्स अंडर द GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सबका निकालना ही पड़ेगा, तो उसका निकाल ही लो भैया। इसका जो है SGST कितना हो जाएगा, देयरफॉर SGST इसकी हो जाएगी 5% का टैक्स लगना है, तो 5% का 4,200 दैट इज 5/200 इंटू 4,200, 2 0 0 कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा 21, 5 1 5, 5 2 10, 105 रुपये। एंड GST इसकी हो जाएगी, ये भी बन जाएगी आपकी 105 रुपये। ये तो मैन्युफैक्चरर का मैटर हो गया। अब डीलर की बात करते हैं, तो डीलर ने क्या किया, इसका SP कितना बनेगा, इसका SP जो बन रहा है, इसकी कास्ट प्राइस पहले देख लो, CP इसका कितना बनना भाई, इसने 4,200 रुपये में खरीदा है, मार्क प्राइस तो वही रही 6,000 रुपये ही, इसने डिस्काउंट अलाउ किया 30% का, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बन गया कि दैट इज 4,200, ये डिस्काउंट 6,000 पे ही दे रहा है ध्यान में, तो 1 माइनस 30/100 का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दे रहा, सॉरी 10% का डिस्काउंट दे रहा, तो ये बन जाएगा आपका 6,000 इंटू 10 से 9 गया 9/10, 1 0 इज कैंसिल, 0 0 54, 54, यानी 5,400 रुपीज़ के डीलर ने सेल कर दिया कंज्यूमर को, यानी कंज्यूमर की जो कास्ट प्राइस पड़ी, इसका CP जो हुआ वो 5,4,000 है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। अब GST पेड बाय द, ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा जो है, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो अमाउंट पेड बाय इसकी CGST कितनी, इसकी निकाल लो भाई, इसके CGST कितना हो जाएगा, CGST इसका हो जाएगा कि 5/2% ऑफ 5,400, ये लेगा 5/2/100 इंटू 5,400, है ना, 2 0 इसके उड़ गए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो
तो 7 फायदा कितना हो जाएगा 35 और 5 10 3 13 135 रुपये। सही है आई थिंक। 2 7 5 7 35 3 5 2 10 13 एंड SGST इसका हो जाएगा वो भी 135 रुपये ही आएगा। इसी टाइप सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका आउटपुट हो गया, इनपुट वो वाला था। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करा देंगे। तो टोटल अमाउंट, पहला आपका मैटर देख लीजिए फर्स्ट पार्ट कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, पहला आंसर ये होगा दैट इज CP प्लस CGST प्लस SGST। तो ये बन जा रहा 5400, ये लग रहा है आपका 135 प्लस 135 यानी CGST प्लस SGST ये अप्लाई हो रहा है। टोटल आ जाए 5 5 10 3 3 6 1 7 4 1 5 1 6 और 5 यानी 5670 रुपये पे करेगा कंज्यूमर फॉर दिस आर्टिकल। पहला पार्ट तो हो गया। तो जरा इसका आंसर भी देख लिया जाए। तो आंसर देखते रहे, गड़बड़ी हो जाती कभी कभी। ये क्वेश्चन नंबर है 9th का फर्स्ट आंसर है 5670, बिल्कुल सही आंसर है। तो पहला पार्ट तो इसका हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, आई होप ये बात समझ में आई होगी। सीधा भाई जो कुछ अल्टीमेट है तो भुगतान तो भैया कंज्यूमर को ही करना है, पब्लिक तो ही पे सब कुछ जाना है। पहला पार्ट हो गया द टैक्स अंडर द GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें स्पेशली कह दिया केवल स्टेट गवर्नमेंट का ही बताओ। सेकेंड पार्ट टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट कर दो, स्टेट गवर्नमेंट बराबर कितना हो जाएगा। तो इसका भैया आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट इसने कितना लिया है स्टेट गवर्नमेंट से 135 माइनस इनपुट कितना लिया है, दिया था 105। 5 5 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 30 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट को देगा ये डीलर। इतना ही से क्या नाम CGST भी देता, 30 रुपीज़ पे किया गया, बिल्कुल सही है। एंड नाउ फोर्थ पार्ट इसका है द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट, नहीं कहाँ पहुँच गए, द अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो जाएगा भैया। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ये भाई साहब पे करे थे, यही दिया जाएगा। नाउ फोर्थ अमाउंट ऑफ, थर्ड पार्ट है अमाउंट ऑफ CGST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी इक्वल टू 135 रुपीज़। ये हमने निकाला था क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल टैक्स जाना है वो तो जो कंज्यूमर ने पे किया वही जाना। बीच की चेन अगर देखा जाए तो भाई इसने 105 वसूला था तो 105 ये देगा गवर्नमेंट को, और डीलर यहाँ से 30 रुपये डीलर पहुँचा देगा। तो 30 प्लस 105 देखिए 135 के बराबर आते हैं। पहले हम लोग ये सॉल्व कराते थे जब वैल्यू एडेड टैक्स होता तब ये केस आता था। तो अल्टीमेट अगर टोटल कहता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला तो बेहतर हम यही निकाल दें, जो कंज्यूमर देगा और लास्ट में वही होगा। और इसको अगर चेक करना हो तो हम इस टाइप से चेक कर सकते हैं। डीलर ने, होलसेलर ने 105 रुपये दिए, डीलर की लायबिलिटी 30 रुपीज़ बनी, तो 30 प्लस 105 दैट इज 135 बना सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इतना ही स्टेट गवर्नमेंट का बन जाएगा। तो ये इस टाइप से सॉल्व करना है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर
9। तो इसका एक क्वेश्चन और कोई देखते हैं थोड़ा जो डिफरेंट हो। सो ये क्वेश्चन अच्छा था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट वाला मैटर हो गया। तो डिस्काउंट पे ये ध्यान है कि भाई डिस्काउंट के बाद जो आएगा उसी पे जीएसटी लगनी है। तो ये सभी डिस्काउंट वाले ही हैं क्वेश्चन, हमें लगता सब पे कुछ न कुछ डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद प्राइस मार्क किया गया। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के दिख रहे हैं मुझे। द डीलर बाइज एन आर्टिकल ऑफ 1600 फॉर द होलसेलर इन दिल्ली। IGST वाला आई थिंक इस बार सिलेबस में है नहीं, तो इसके चक्कर में चाहिए लास्ट। ठीक है, ना 4-5 क्वेश्चन हो गए आई थिंक। IGST हमें सिलेबस में है लगता है नहीं, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करें अभी, ज़्यादा बेहतर होगा। कितना टाइम हो गया? 50 मिनट हो गए। अच्छा चलो इतना ही करा जाए। ठीक है, तो कुछ पार्ट क्वेश्चन हमने पहले वाले पार्ट में करे थे, 4-5 क्वेश्चन हमने इसमें करा दिए हैं। आई होप इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आने हैं। IGST आई थिंक इस बार सिलेबस में है नहीं, लेकिन हमें लगता कर ही लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, तो अदर क्वेश्चंस अगर पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास पे ही पूछ सकते हैं, उनके लिए तो प्रॉफिट है। पर जो बच्चे हमारे इस पे यूट्यूब पे देखते हैं, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फील फ्री, यू कैन राइट आवर कमेंट बॉक्स। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, बिकॉज योर प्रमोशन विल गिव द एनर्जी फॉर अस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।